हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल या बंसोरा टेक सोल्यूशन। आज का टॉपिक हमारा है दैट इज स्टोर प्रोसीजर। कि हमारे डे टू डे लाइफ में जब हम एसक्यूएल डेटाबेस के साथ हैंडल करते हैं, तो एसक्यूएल डेटाबेस के अंदर जो हमारा कंसेप्ट है कि स्टोर प्रोसीजर, ओके। अभी एक क्यू यूज होता है, इसके मल्टीपल रीजन है और मल्टीपल फीचर्स है, ये हमें प्रोवाइड करता है। तो वन बाय वन देखते हैं कि स्टोर प्रोसीजर क्या है एंड उसका यूज क्या है और उसको किस तरह से हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। स्टोर प्रोसीजर इन SQL is a group of SQL queries that can be saved and reused multiple times. Okay, तो बेसिक कंसेप्ट क्या है कि एसक्यूएल के अंदर हम जितने भी मल्टीपल डीएमएल क्वेरीज लिखते हैं, ओके, जैसे कि सिलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, ये जितने भी नंबर्स ऑफ टाइम्स हमें एग्जीक्यूट करने हैं, ओके। सो हमारे फॉर एग्जांपल एक प्रोजेक्ट है हमारा कि जिसके अंदर हमें हमारे स्टूडेंट का नाम डिस्प्ले करना है, ओके। तो स्टूडेंट का नाम जितने जगह पे डिस्प्ले करना है उतनी जगह पे हम सिलेक्ट, स्टार्ट फ्रॉम स्टूडेंट टेबल ऐसा लिखेंगे और उसका कंडीशन लिखेंगे। तो वो चीज हमें मल्टीपल जगह पे लिखना पड़ेगा। एंड इन केस उसके अंदर कोई भी चेंजेस आ गया तो हमें उतने मल्टीपल टाइम जगह पे जाके उसको चेंज करना पड़ेगा, ओके। तो ये थोड़ा सा क्या बोल सकते हैं, मेसी हो सकता है या जो ज्यादा वर्क आपको करना पड़ेगा। बट इसको हम क्या कर सकते हैं, ओवरराइड कर के, इसको हम ओवरराइड कैसे कर सकते हैं इस सिनेरियो को, कि हम एक स्टोर प्रोसीजर बनाएंगे। स्टोर प्रोसीजर के अंदर आपको जितने भी नंबर ऑफ क्वेरीज लिखने हैं क्वेरीज लिख सकते हो एंड उसके अकॉर्डिंगली आपको सिर्फ वो क्वेरी का नाम पास करना है एंड दैट इज। इफ आपको कोई भी चेंज आ गया आपके लॉजिक के इसमें, तो सिंपली आपको स्टोर प्रोसीजर के अंदर आपका लॉजिक चेंज करना है। सिलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट, जो भी आपका लॉजिक होगा उसके अंदर जितने भी क्वेरी कंडीशन ऐड करने, रिमूव करने, जो भी आपका लॉजिक चेंज करना है आप वहां पे लॉजिक चेंज करोगे। और जितने भी जगह पे आपने आपका स्टोर प्रोसीजर लिखा होगा वो सभी जगह पे ऑटोमेटिकली इम्प्लीमेंट हो जाएगा, आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है, ओके। तो दैट इज, it is a very useful as it reduce a need for rewriting SQL queries। यही वो चीज है कि जिसके वजह से हमें SQL queries रीराइट हर बार लिखने की जरूरत नहीं है, एक टाइम लिखो बार बार यूज करो। नेक्स्ट, it enhance a efficiency, reusability and security in a database। ओके, इफिशियंसी कैसे कि आपका काम कम हो रहा है, आपको कम बार क्वेरी एग्जीक्यूट करना पड़ रहा है, ओके। इन केस आपने एसक्यूएल प्रोफाइलर कभी देखा होगा, तो एसक्यूएल प्रोफाइलर के अंदर जितने भी नंबर्स ऑफ टाइम्स आप जितने अलग अलग क्वेरी लिखोगे उतने अलग अलग क्वेरी वहां पे रजिस्टर होते हैं, जिससे उसका वर्क लिटिल बिट बढ़ जाता है। तो प्रोसीजर के अंदर क्या होगा कि सेम क्वेरी एग्जीक्यूट हो रहा है, हर जगह पे आपका सेम क्वेरी एग्जीक्यूट हो रहा है। इन केस आप एक ही क्वेरी लिख रहे हो, सिलेक्ट का क्वेरी मल्टीपल प्लेस पे लिख रहे हो, लेकिन मल्टीपल पेजेस के ऊपर वो एग्जीक्यूट होते समय अलग अलग वे से अपना रजिस्ट्रेशन करेगा। तो ये क्या होगा, लिटिल बिट आपका एसक्यूएल का एफिशिएंसी कम कर सकता है। तो उसको ओवरराइड करने के लिए सिंपली एक प्रोसीजर बनाओ, प्रोसीजर के अंदर वो क्वेरी लिखो, तो इससे आपका एसक्यूएल का एफिशिएंसी भी बढ़ेगा, रीयूजेबिलिटी बढ़ेगा कि एक सेम कोड आप मल्टीपल जगह पे यूज कर रहे हो तो रीयूजेबिलिटी बढ़ेगा। एंड मोस्ट सिक्योरिटी, इन केस आपके जो भी सॉफ्टवेयर है उसके ऊपर कोई भी एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक हुआ इन केस, तो उस सिनारियो में किसी को भी आपके टेबल्स या उसके कॉलम्स के नेम पता नहीं चलेंगे, ओके। उसको सिर्फ आपके प्रोसीजर का नाम पता चलेगा। तो उसके नो इशू कि उसके थ्रू वो जो स्पेसिफिक टेबल्स है उसके तरफ वो नहीं जा सकता। तो एक सिक्योरिटी का लेवल आप बोल सकते, नॉर्मल थोड़ा बहुत सिक्योरिटी हम थोड़ा बहुत नहीं, बहुत सारा सिक्योरिटी कर सकते हैं। नेक्स्ट, द यूजर कैन आल्सो पास अ पैरामीटर टू अ स्टोर प्रोसीजर so that the store procedure can act on a past parameters and values। अभी सिंपली आपको क्या करना है, प्रोसीजर आपने क्रिएट किया तो प्रोसीजर के अंदर सिर्फ क्वेरी एग्जीक्यूट नहीं होती, आपके अकॉर्डिंगली आप जो भी पैरामीटर पास करोगे तो उतने नंबर्स ऑफ रिस्पॉन्स आपको मिलेंगे, ओके। जैसे लाइक कि हमने स्टूडेंट का एग्जांपल लिया था स्टार्टिंग में, तो आपको स्टूडेंट का डिटेल चाहिए तो आप स्पेसिफिकली उसका स्टूडेंट का आईडी भेजोगे, ओके। स्टूडेंट के आईडी के साथ आपको और भी कुछ पास करना है। इनकेस मेरे पास स्टूडेंट आईडी नहीं है तो मैं क्या करूंगा, स्टूडेंट का नेम, ईयर, ओके, क्लास, ये पास करूंगा। तो आप मल्टीपल पैरामीटर पास कर सकते हो
और उसके अकॉर्डिंगली सेम आउटपुट भी आपको मिल जाएगा। ओके, और सिर्फ आपके लॉजिक के ऊपर है आपने प्रोसीजर किस तरह से बनाइए, तो आप जितना चाहे उतना लॉजिक उसके अंदर इम्प्लीमेंट कर सकते हो। Okay, then stored procedure are created to perform one or more DML operation on the database। जैसे like जो स्टार्टिंग में हमने बोला था कि जो भी DML के ऑपरेशन है, सिलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, ओके, आपको चाहे कि एक आपके प्रोसीजर के अंदर एक सिंगल ऑपरेशन परफॉर्म हो या मल्टीपल ऑपरेशन परफॉर्म हो, वो आप आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली वहां पे परफॉर्म करवा सकते हो। Okay, it is nothing but a group of SQL statement that accept some input in the form of parameter and perform some task and may or may not return a value। कि हमने पैरामीटर का कंसेप्ट देखा अभी कि प्रोसीजर से कोई वैल्यू रिटर्न हो ये कंपलसरी पार्ट नहीं है। ओके, वो आपके प्रोसीजर के ऊपर डिपेंड है कि आपको उससे वैल्यू रिटर्न करना है या स्पेसिफिकली एक सिंगल टास्क परफॉर्म करके छोड़ देना है। ओके, तो ये एक कंसेप्ट होता है कि आपको रिटर्न करना है तो रिटर्न करवा सकते हो वैल्यू, अदरवाइज सिंपली आपका जो भी ऑपरेशन है ऑपरेशन इसके अंदर परफॉर्म हो जाएगा। ये हो गया आपका सिंपल स्टोर प्रोसीजर कंसेप्ट। अभी नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसका सिंटैक्स क्या है, कि किस तरह से हम स्टोर प्रोसीजर क्रिएट करेंगे एंड एग्जीक्यूट करेंगे। स्टोर प्रोसीजर क्रिएट करने के लिए आपके पास सिंपल सिंटैक्स है, क्रिएट प्रोसीजर, प्रोसीजर नेम। ओके, प्रोसीजर नेम के बाद जैसे कि ये हमने देखा था कि टेबल किस तरह से क्रिएट करते हैं, तो उसी तरह से आपको यहाँ पे पैरामीटर नेम और डेटा टाइप प्रोवाइड करना है कि जिसके थ्रू, ओके, ये ऑप्शनल है कि आपको पैरामीटर्स रिक्वायर्ड है तो पैरामीटर लिखो, नहीं रिक्वायर तो आप पैरामीटर नहीं लिखोगे तो भी चल जाएगा। देन नेक्स्ट एज बिगिन। के एज बिगिन से क्या होगा कि हमें पता चलेगा कि आपका लॉजिक कहाँ से चालू हुआ। ओके, एसक्यूएल को पता चलेगा कि आपका लॉजिक यहाँ से बिगिन से स्टार्ट हुआ। देन आपका जो भी लॉजिक है एसक्यूएल स्टेटमेंट, नंबर्स ऑफ एसक्यूएल स्टेटमेंट आप उसके अंदर लिखोगे। देन लास्ट में इसके अंदर लिखना है एंड। एंड से पता चलेगा कि यहाँ पे आपका प्रोसीजर एंड हो रहा है, तो यहाँ पे आपका प्रोसीजर एंड हो जाएगा। तो सिंपल क्रिएट और अल्टर से, क्रिएट से आप प्रोसीजर क्रिएट कर सकते हो, अल्टर से आपको इफ आपने प्रोसीजर क्रिएट है ऑलरेडी तो उसको अल्टर करवा सकते हो। देन नेक्स्ट, अभी हमने तो क्रिएट कर दिया, अभी इसको एग्जीक्यूट कैसे करेंगे, तो सिंपल है, उसके लिए एग्जीक्यूट कीवर्ड लिखना है, EXEC। ओके, शॉर्ट फॉर्म है एग्जीक्यूट का, तो एग्जीक्यूट कीवर्ड, देन आपके प्रोसीजर का नाम एंड इफ आपको पैरामीटर का जो भी लॉजिक होगा, आपको पैरामीटर पास करने हैं, पैरामीटर नहीं पास करने, तो उसके अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे एक ट्रिकी क्वेश्चन है आपके लिए कि जैसे कि इफ मेरे एसक्यूएल प्रोसीजर के अंदर जैसे कि नंबर्स ऑफ पैरामीटर्स है लेकिन मैंने वो पैरामीटर पास नहीं किए, तो भी मुझे एरर नहीं आना चाहिए, कि उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। ओके, याद रखो एक इंटरव्यू क्वेश्चन है, तो सिंपली मैं क्वेश्चन फिर से रिपीट करता हूँ कि हमने प्रोसीजर क्रिएट कर दिया। ओके, प्रोसीजर के अंदर n नंबर्स ऑफ पैरामीटर्स है कि जैसे कि 4 to 5 पैरामीटर्स है एंड वो पैरामीटर्स हम पास नहीं करें उसकी वैल्यू, तो भी हमें एरर नहीं आना चाहिए। ओके, तो आप सर्च करो, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका आपको आंसर बता दूंगा। ओके, तो सिंपली यहाँ पे आपका प्रोसीजर क्रिएट हो गया, तो इसके अकॉर्डिंगली आप इसका एग्जीक्यूशन करवा सकते हो। ये हो गया आपका थ्योरेटिकल पार्ट, तो प्रैक्टिकल पार्ट के लिए नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ इस वीडियो के अंदर कोई भी डाउट, क्वेरी, सजेशन होंगे तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम मिलके उसको रिजॉल्व करेंगे।